हेलो दोस्तों, क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी में हम इंटीग्रेशन पे डिस्कस कर रहे थे। इसके प्रीवियस वीडियो में हम इंटीग्रेशन के एक्सरसाइज 7.2 तक पूरा डिस्कस कर चुके हैं और आज हम एक्सरसाइज 7.3 के कुछ क्वेश्चनों पे भी डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ एक्सरसाइज 7.3 में यूज होने वाले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे डिस्कस करेंगे या हम ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जिनको हम फॉर्मूला कह सकते हैं उन पे डिस्कस करेंगे जो कि 7.3 में यूज होंगे। आइए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे डिस्कस करते हैं। कुछ फॉर्मूला है, हम पूरे फार्मूला पे डिस्कस नहीं करेंगे, ओनली उन्हीं फार्मूलाज पे डिस्कस करेंगे जो कि हमें यूज होंगे या फिर हमें एक्सरसाइज 7.3 में हम अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास कुछ फार्मूला है, आइए डिस्कस करते हैं। पहला हमारे पास cos 2x की फॉर्मूला है। cos 2x के तीन वैल्यूज होते हैं, हमें जनरली दो वैल्यूज को याद रखनी है। पहला है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल होती है cos 2x। अगर cos 2x की वैल्यू हमें साइन में चाहिए होता है तो यह होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये cos 2x के दो फॉर्मूले हैं। जनरली 7.3 में जो यूज होगा हम इसको थोड़ा सा और इजी तरीके से लिख देंगे। इस 1 को हम इस साइड ले आएंगे तो हमें क्या मिलेगा, अगर ये cos 2x इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 है, यहाँ पर cos 2x है, अगर हमें ओनली cos x की वैल्यू हमें cos x में चाहिए होगी तो यहाँ पर cos 2x का एंगल का हाफ हो रहा है। cos 2x अगर हमें ओनली cos x होगा तो यहाँ पर भी2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा। तो हमें जनरली यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, 1 अगर 1 माइनस कॉस एक्स है तो यह फॉर्मूला हमें बनेगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अगर 1 प्लस कॉस एक्स है तो यह हमें मिलेगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अब सेकंड क्वेश्चन पे सेकंड फॉर्मूला पे डिस्कस करते हैं। 2 साइन ए कॉस बी, हमें क्वेश्चन में इंटीग्रेशन करना होता है साइन ए कॉस बी टाइप के, तो हम इनको पहले ब्रेक कर लेंगे, अलग अलग तोड़ लेंगे जिससे हमें इजी हो जाएगा इंटीग्रेशन को सॉल्व करने में। तो फॉर्मूला में हम ब्रेक करेंगे उसको। अगर हमारे पास 2 साइन ए कॉस बी हो तो यह ब्रेक होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। इसी प्रकार 2 कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। यहाँ देखने वाली बात यह है, अगर साइन ए पहले है कॉस बाद में है तो यह दोनों प्लस के होंगे, साइन का ही होगा और प्लस का होगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अगर ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस ए पहले है 2 कॉस ए और साइन वाला बी बाद में है तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी, अंतर इतना होगा कि बीच में माइनस का साइन आ जाएगा। 2 कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला हो जाएगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। अब दोनों कॉस वाले देखते हैं। अगर हमारे पास दोनों कॉस के हो यानी कि 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला हो तो ये कॉस का ही फॉर्मूला बनता है और पॉजिटिव का होता है, अर्थात कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। अगर हमें दोनों साइन के हो जैसा कि यह है 2 साइन ए साइन बी तो यह भी कॉस का ही होगा लेकिन माइनस का आ जाएगा। अब यहाँ पर देखने वाली बात है, अभी तक जो हम पढ़ रहे थे साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी आता है तो ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो इसका फॉर्मूला थोड़ा सा अलग इस प्रकार है, कॉस ए माइनस बी पहले आता है माइनस कॉस ए प्लस बी। होता क्या है, कॉस ए प्लस बी पहले आ सकता था लेकिन कुछ माइनस का चेंजेस होते हैं, तो इस प्रकार इसको याद रखिएगा। 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। इन फॉर्मूलाज को आपको याद रखने हैं जिससे हम यूज करेंगे एक्सरसाइज 7.3 में। एक कुछ फॉर्मूला और है जो कि हमारे 7.3 में यूज होंगे। अब इसी प्रकार साइन 3x और कॉस 3x का फॉर्मूला है। साइन 3x का फॉर्मूला होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। कॉस 3x का होगा 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। आप एक को याद कर लीजिए, यहाँ पर साइन 3x का सबके सब साइन होगा, कॉस 3x का में साइन की जगह कॉस हो जाएगा। अंतर यह है कि जहाँ पर 4 साइन क्यूब था कॉस के केस में ये पहले आ जाता है 4 कॉस क्यूब हो जाएगा। साइन के केस में क्या था, 3 साइन एक्स पहले था, जबकि कॉस 3x के केस में कॉस का तो होगा लेकिन ये माइनस के केस में आएगा 3 कॉस एक्स। आइए एक्सरसाइज 7.3 के कुछ क्वेश्चनों पे डिस्कस करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन होगा, हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रत्येक फलन का समाकलन ज्ञात कीजिए। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे का बेस्ड है जिसमें हम जो अभी तक हमने फॉर्मूला पढ़े उनका यूज करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 इंटू डी एक्स। हमने स्क्वायर का साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स
का हमने इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है, हमने इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला पढ़ा है तो ओनली साइन एक्स और कॉस एक्स का पढ़ा है। अब हम क्या करेंगे, इस साइन स्क्वायर एक्स को जो हमारे पास फॉर्मूला था उसमें ब्रेक करेंगे। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता था, टू कॉस टू एक्स के फॉर्मूला होता था 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स। इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो अभी हमने पढ़ा था जब 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 तो वो साइन स्क्वायर की वैल्यू होती थी। तो हम इस प्रकार इसको ब्रेक कर रहे हैं, 1 माइनस कॉस 2 एक्स प्लस 5/2। ये हमने कहाँ से लिखा, कॉस 2x की वैल्यू से। कॉस 2x की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स। अगर मैं इस साइन स्क्वायर एक्स को यही रखूँ क्योंकि हमें साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू चाहिए, तो ये कॉस 2x ये इधर आएगा, 1 माइनस कॉस 2x हो जाएगा और ये 2 इसके अपॉन में चले जाएगा। तो हमें बचेगा 1 माइनस कॉस 2 को हमने 2 लिखा, एक्स की जगह यहाँ पे क्या है 2x प्लस 5 इंटू डी एक्स अपॉन 2। अब क्या करेंगे, 1/2 को बाहर ले लेते हैं और इंटू डी एक्स, पहला टर्म तो हो गया माइनस 1/2 बाहर आया, कॉस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2x प्लस 10 हो जाएगा इंटू डी एक्स। अब इजीली इनका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, 1/2 आएगा और 1 डी एक्स का ओनली x हो जाएगा, माइनस 1/2 ऐसे रहा, cos x का हो जाएगा साइन x, x की जगह यहाँ 4x प्लस 10 है। अब 4x प्लस 10 का मतलब 4x का होगा 1/4 प्लस c। थोड़ा इजी आउट कर लेते हैं, x/2 माइनस 1/2 4 जा 8 साइन 4x प्लस 10 प्लस क्वेश्चन टर्म c इक्वल। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। आइए सेकंड क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास दूसरा वाला फॉर्मूला लगेगा, इंटीग्रेशन साइन 3x कॉस 4x इंटू डी एक्स। ये भी दो मल्टीप्लाई की इसमें साइन a कॉस b वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। साइन a कॉस b ये होने के लिए वहाँ पर 2 था तो 2 साइन a कॉस b हमें चाहिए होगा, इसलिए हम इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमें 2 साइन a कॉस b का फॉर्मूला मिल जाए। तो हमने लगाया इंटीग्रेशन 1/2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये बना 2 साइन a कॉस b। पहले फॉर्मूला देख लेते हैं क्या है, यूज करेंगे 2 साइन a कॉस b का फॉर्मूला क्या था, मैंने पहले बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि जब साइन a पहले हो कॉस b बाद में हो तो पॉजिटिव का साइन आएगा। दोनों साइन करेंगे, साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। आइए शुरू लगाते हैं, यहाँ पे a की जगह 3x है जबकि b की जगह 4x है, तो 1/2 बाहर से हमारा इंटीग्रेशन साइन a प्लस b 3x प्लस b 4x प्लस साइन a माइनस b, साइन a की जगह 3x b की जगह माइनस 4x। तो इसको ऐड कर लेते हैं, 1/2 इंटीग्रेशन 7x हो जाएगा, 1/2 3x में से 4x घटाएंगे तो साइन माइनस एक्स होगा। अब साइन माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, तो उसको लिख देंगे। तो 1/2 साइन 7x माइनस 1/2 साइन एक्स, साइन माइनस एक्स हमारे पास होता है माइनस साइन एक्स, इसलिए ये आगे आ गया हमारा। अब इंटीग्रेशन कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1/2 साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स, तो माइनस कॉस 7x/7 हो जाएगा। इसी प्रकार माइनस 1/2 ऑलरेडी है, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स होगा प्लस कॉस टर्म में ऐड हो जाएगा, 1/17 हो जाएगा ना 14 सॉरी 2 7 जा 14 माइनस 1/14 कॉस 7x प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया 1/2 कॉस एक्स प्लस सी। आइए एक क्वेश्चन और शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी वही फॉर्मूला अप्लाई हुआ। यहाँ पर इंटीग्रेशन cos 2x cos 4x cos 6x हमने ओनली 2 में पढ़ा है। हम क्या करेंगे, पहले के 2 में हम 2 cos a cos b का फॉर्मूला बनाएंगे फिर अप्लाई करेंगे, बाकी फिर जो cos 6x है उसको उसके साथ करेंगे आगे जाके। तो फॉर्मूला हमें 2 चाहिए, इसलिए हमें 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया ताकि इक्वेशन में कोई फर्क ना पड़े और हमें एक फॉर्मूला बन जाए। तो ये फॉर्मूला हमें बनता है 2 cos a cos b वाला। 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या था, मैंने कहा था जब दोनों cos के होंगे तो पॉजिटिव का साइन आएगा, दोनों cos ही मिलेगा, यानी कि cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो अप्लाई करते हैं, 1/2 2 cos a cos b हो गया, a की जगह यहाँ पर 2x है जबकि b की जगह 4x, cos 6x ऐसे रहेगा। अब फॉर्मूला लगाते हैं 1/2 cos a प्लस b 2x प्लस 4x प्लस cos a माइनस b 2x माइनस 4x इंटू cos 6x। हमने फॉर्मूला का यूज़ किया, आप साथ ही साथ फॉर्मूले को भी उसको लिखते जाइए ताकि हमें फॉर्मूला याद भी हो जाए, और ये लिखना जरूरी है ताकि पता चले कि हमने कौन सा यूज़ किया है, ये हिंट देना बहुत ज़रूरी है। 1/2 2x प्लस 4x 6x हो गया प्लस 2x माइनस 4x माइनस 2x हो गया, पीछे से cos 6x ऐसे रहेगा। अब 1/2 cos 6x और बाहर से भी cos 6x है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी प्रकार cos माइनस 2x होता है प्लस cos x माइनस cos माइनस x का मान क्या होता है cos x, तो ये 2 cos 2x का मान हो जाएगा प्लस cos
2x। अब इसको सेपरेटली कर लेते हैं, 1/2 cos 6x ये भी है, cos 6x बाहर से है तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर 6x प्लस 1/2 cos 2x cos 6x। यहाँ पर फिर अगेन फिर से हम फॉर्मूला लगाएंगे किसका, 2 cos a cos b का, 2 से फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा हमें, तो हमें मिलेगा 1/2 इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 6x प्लस 1/2 cos 2x इंटू cos 6x। फिर से हम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे cos स्क्वायर x वाला, जिसमें cos 2x का फॉर्मूला लगता है 1/2। तो जब cos होता है तो बीच में प्लस आता है, 1 प्लस करके आएगा, अगर साइन होता तो 1 माइनस करके आता था, तो 1/2 इंटीग्रेशन 1 प्लस cos 2x यानी कि 2 इंटू 6x 12x हो जाएगा बाई 2। अगर यहाँ पर साइन होता तो ये माइनस का साइन रहता, प्लस 1/2, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं ताकि हमें फॉर्मूला बन जाए। हमने 1/2 ऐसे रखा, इंटीग्रेशन 2 cos x 2x इंटू cos 6x बाई 2, फॉर्मूला बन जाएगा। cos 2x का हमने फॉर्मूला लगाया था 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 से। अब जब हमें cos स्क्वायर की वैल्यू अगर इसको निकालनी है तो यहाँ आके cos 2x के साथ माइनस वाला प्लस हो जाएगा, इसलिए ये जब cos की वैल्यू होती है तो प्लस के साथ आएगा, अगर यहाँ पर साइन की वैल्यू होती है तो माइनस के साथ आता, बाकी वही चीज़ रहती है। और दूसरा फॉर्मूला हमारे पास क्या था, cos a cos b का, फिर से हमने लिखा 2 cos a cos b का फॉर्मूला हमने इसका यूज किया है cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। 1/4 ये हो गया 1 प्लस cos 12x हो गया इंटू डी एक्स, प्लस 1/2 इंटीग्रेशन cos 2x प्लस 6x ऐड हो जाएगा, फिर सेकंड में क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, प्लस cos 2x माइनस 6x। तो 1/4 1 का 1 इंटू डी एक्स, फिर सेपरेट कर लेते हैं 1/4 इंटीग्रेशन cos 12x, ये हो जाएगा 8x 1/4 8x, ये हो जाएगा कितना -4x को हम क्या लिख सकते हैं, cos -4x प्लस cos x ही होता है, तो इस प्रकार हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन cos 4x इंटू डी एक्स। अब इंटीग्रेशन अप्लाई कर लेते हैं, 1/4 डी एक्स का x हो गया 1/4 साइन का प्लस cos x होता है, cos x का प्लस साइन x होता है, तो cos 12x का हो जाएगा साइन 12x अपॉन 12, 1/4 फिर से है, cos 8x का हो जाएगा साइन 8x बाई 8, और cos 4x का हो जाएगा cos 4x बाई 4। 1/4 सबके साथ बाहर से चलता रहेगा, 1/4 को हम बाहर ले लेते हैं तो हमारे पास बचेगा 1/4 x, 1/4 को बाहर ले चुके हैं, साइन 12x अपॉन 12 प्लस साइन 8x अपॉन 8 प्लस साइन 4x अपॉन 4 प्लस c। तो इस प्रकार हम एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 3 तक डिस्कस कर चुके हैं। आगे के वीडियोज़ में हम इससे आगे की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।